अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो कभी बनाऊँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था संडे को, और हम सब लोग मैच देख के मतलब रात में जब मैं सो गई। अच्छा, मैं अलार्म लगाती हूँ और नमाज के अलार्म, तो अलार्म मेरा बजा है और मैं उठी हूँ। उसके बाद मैंने अलार्म बंद किया और उसके बाद मैं व्हाट्सअप भी चेक करती हूँ। व्हाट्सअप देख रही थी और उस पर एकदम से आया कि अरशद शरीफ साहब का इंतकाल हो गया। तो अरशद साहब के साथ उनके नाम के साथ शरीफ लगता था, तो वो मुझे एकदम, क्योंकि मैंने एकदम से मैसेज देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया है। और मैं एकदम से वो हो गई कि क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे हुआ कि शायद कुछ भी सब कुछ नहीं हुआ था, और मैं ये ख्वाब देख रही हूँ और एकदम से किसी ने मुझे ये मैसेज किया है कि उमर शरीफ का इंतकाल हो गया। मैं मैसेज को देखने लगी, फिर उनकी तस्वीर मैंने देखी। मुझे बेतहाशा दुख हुआ, क्योंकि ये पूरे मुल्क के लिए एक दुख की, तकलीफ़ की बात है। तो बस मैं फिर उसके बाद ज़ाहिर है टीवी पे जब हम देखना शुरू हुए हैं, और वो सारा न्यूज़ पे जो है ना तमाम एंकर्स बैठ के उनके लिए प्रोग्राम्स करने लगे। और मतलब मैं जब बैठी हुई थी और मेरी बहनें बैठी हुई, तो बता रही हैं कि जब आप लोग जर्मनी में थे तो सेम इसी तरह जो है ना सारे प्रोग्राम चल रहे थे। सारे एंकर्स जो है ना टॉक शो हो रहे थे, और उमर की क्लिप्स ड्रामों के चलाए जा रहे थे, उमर की बातें याद की जा रही थी। तो मैं वो सब देख रही हूँ, और क्योंकि उनके नाम के साथ, अरशद साहब के नाम के साथ शरीफ आता है, तो वो एक अजीब सी मेरे अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। और मुझे वो सारा वक्त उमर का याद आ रहा था, क्योंकि जो जो सारी चीज़ें थी वो तकरीबन देखा जाए ना तो अरशद शरीफ और उमर शरीफ की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल भी रही थी। जैसे मैं काशिफ अब्बासी साहब का कल प्रोग्राम देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम सारे दोस्त उनको कहते भी थे कि आप दूसरे कंट्रीज़ के वीज़े भी लगवा लें। तो बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि अरशद अपने वीज़े लगवा लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी उसको कई दफ़ा ये बात हुई कि अपने वीज़े लगा लो। कहता है मैंने पाकिस्तान से कि जाना नहीं, वीज़ा किसे लगाऊंगा। उसके पास कहीं का वीज़ा नहीं था। और सेम मतलब उमर के पास तो मैंने दिखाया ना कि 15-16 पासपोर्ट थे, पूरी दुनिया के वीज़े थे। फिर भी उमर का ये होता था कि मैं किसी मुल्क की इमिग्रेशन क्यों लूँ, या मैं किसी और पासपोर्ट को वो क्यों करूँ, मैं एक ही पासपोर्ट रखना चाहता हूँ अपने मुल्क का। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी कि दोनों को क्या मुल्क से मोहब्बत करने की कोई इतनी बड़ी भी सज़ा हो सकती है। तो बड़ा एक दिल अजीब सा हो रहा था। तो चूँकि लोग पूछते भी हैं कि जर्मनी में क्या हुआ, तो आज जब सोच रही थी ये वीडियो बना भी इसलिए रही हूँ कि वो सारी जर्मनी का वक्त और वो सब चीज़ें एकदम मेरे सामने आ गई, और मैंने सोचा कि मैं वो सब कुछ आपको बताती हूँ कि मैं जर्मनी किस तरह से गई। उमर के डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि आप सुबह आके हॉस्पिटल में मुझसे मिलें, और जब मैं उनके पास गई और उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले उमर शरीफ को हार्ट अटैक हुआ, और उसकी वजह से उनकी माइट्रल वाल्व जो है ना वो लीक कर गई है, और उसका जो है क्लिपिंग करानी होगी, और वो यहाँ पे नहीं होती पाकिस्तान में। उन्होंने फिर 3 कंट्रीज़ के नाम बताए, जिसमें सऊदी अरब, जर्मनी और USA। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सारे डॉक्टर्स की टीम यहाँ बुला लेती, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ बुला भी लेंगी तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तो मेरा ये था कि मैं उमर को सऊदी अरब लेके जाऊँ, और मैं वज़ीर आज़म से जो मेरी रिक्वेस्ट करनी, जो वीज़े की अपील भी थी, वो यही थी कि मुझे सऊदी अरब का वीज़ा दिया जाए। और कोविड की वजह से आपको पता है कि सारी दुनिया के वीज़े बंद थे, और मेरा ये भी था कि वज़ीर आज़म वहाँ पे ख़ुद से भी डायरेक्ट कॉल भी करके बोल दें कि जी हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, और उनको उनका ट्रीटमेंट किया जाए जल्द से जल्द। तो मेरी ये टोटल डिमांड थी और यही थी। और मैं जब उमर से जाके मिली भी हूँ, तो मैंने उमर को कहा भी यही था कि उमर, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सऊदी अरब लेके जाऊँगी। सबसे पहले आप उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जब आपकी क्लिपिंग हो रही होगी तो मैं ग़िलाफ़े काबा पकड़ के खड़ी हो जाऊँगी और अल्लाह से कहूँगी कि बस आप मेरे उमर को बचा लीजिए। तो ये सब था, लेकिन खैर फिर आप सबको पता है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनकी फैमिली का कि नहीं, उनको अमेरिका ही लेके जाना है। मैं बेटा हूँ, मेरी इजाज़त के बगैर देखता हूँ कि आप इनको कहीं और कहाँ लेके जा सकती हैं। जिस पे फिर मुझे वसीम बदामी साहब ने और उमर के दोस्त कमर सिद्दीकी भाई सब ने कहा कि देखो ज़रीन, इस टाइम हमें ये बात मीडिया पे नहीं लानी है, इसलिए तुम इस बात को मान जाओ, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर तुम सऊदी अरब लेके जाती हो और उमर शरीफ को कुछ हो जाता है तो सारा इल्ज़ाम तुम पे आ जाएगा। ऑलरेडी तुम पे इन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है। तो खैर ना चाहते हुए भी मुझे मानना पड़ा।
और उसके अलावा आप यकीन जाने सऊदी अरब से भी ज़्यादा मुझे एक वो था कि मैंने शायद कहीं पढ़ा था या मेरे जहन में था कि इंडिया में भी शायद ये ट्रीटमेंट होता है, और वही हुआ कि मुझे इंडियंस डॉक्टर्स के मैसेज भी आ गए। इंडियन डॉक्टर ने मुझे लिखा कि मैं क्लिपिंग करता हूँ, आप उमर शरीफ को लेके यहाँ आ जाएं, और आपको अगर वीज़ा नहीं मिलता है इंडिया का, तो आप हमें बताएं, हम डॉक्टर्स अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, और हम उमर शरीफ को यहाँ से खुद लेके जाएंगे। क्योंकि इंडिया में उमर शरीफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया जाता है, और तमाम जो वहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान खान, आमिर खान, ये सब उमर के फ़ैन हैं। तो मेरा ये था कि मैं इनमें से किसी को भी कॉल कर लूँगी कि इस तरह से और अच्छी टेक केयर हो सकेगी, उमर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकेगा। तो मैं उमर को या तो सऊदी अरब ले जाना चाहती थी, या मैं उमर को इंडिया ले जाना चाहती थी, तो जो खैर नहीं हो सका। फिर एयर एम्बुलेंस बहुत अरेंज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर मैं सब कुछ कर रही थी। ये अलग बात है कि यहाँ पे जितने लोग थे सब इंटरव्यूज़ दे रहे थे, और सब झूठ है, सब कुछ मैं अरेंज कर रही थी, सब कुछ मैंने किया है। मैंने मीडिया को भी मैंने बुलाया, वसीम बदामी साहब को भी मैंने बुलाया, शाहिद आफरीदी साहब अमेरिका में थे, उनको भी मैंने मैसेज किया, उन्होंने भी कहा कि मैंने कहा कि आप मैं उमर को अमेरिका लेके आ रही हूँ, आपने भी वहाँ सब अरेंजमेंट करके रखना है। फिर उमर के एक दोस्त हैं वाशिंगटन में, खालिद अली भाई, उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरी 2 डॉक्टर से बात कराई। फिर यहाँ है उसामा WIO के ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन, तो उन्होंने मेरी फिर डॉक्टर से बात कराई, जिनको मैंने डन किया। तो कर आके फिर उसके अलावा भी मतलब मैं यहाँ पे भी आप यकीन जाने फॉरेन सेक्रेटरी से, MS से सबसे बात कर रही होती थी। वहाँ रात में मैं अमेरिका में डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर रही होती थी। अपना ऑर्गेनाइजेशन जो सारा टेक केयर कर रही थी, वो सिर्फ मुझसे बात करते थे, इसके अलावा वो किसी और से बात नहीं करते थे, तो वो सब भी मैं कर रही होती थी। खैर फिर उनके एयर एम्बुलेंस में जाने का मसला बहुत हुआ कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि भाई हमने भी जाना, हमने भी जाना है। एयर एम्बुलेंस वालों ने सबको मना कर दिया। मैंने फिर अपना टिकट जो है वो करा लिया। तो खैर उमर शरीफ को ले जाने का हो गया। तो फिर जिस दिन जाना था, मुझे याद है कि मैं बुशरा, जो मेरी दोस्त है बुशरा इकबाल, उनके घर पे मौजूद थी, और मैं बता रही थी कि मेरी टिकट हो चुकी है। अभी मैं ये बात ही करी थी, इतनी देर में मुझे मेल आ गई। मेल आई तो मैंने चेक करी, मैंने पढ़ी, फिर मैंने कहा ये क्या लिखा है, मतलब मैंने कहा मैं गलत तो नहीं पढ़ी। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा तुम पढ़ो ये क्या लिखा है। उसने कहा कि यार तुम्हें उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी है एम्बुलेंस में साथ। तो मैंने कहा अब यार ये बात किसी को नहीं बताना कि फिर ऐसा ना हो कि रोकने की साजिशें शुरू हो जाए। तो बस खैर फिर मैंने जाके अपना कोविड का टेस्ट वगैरह कराया। एक दिन पहले ही उमर का उन्होंने डायलिसिस किया, जिसकी वजह से हुआ उमर का जो ब्लड प्रेशर था वो ड्रॉप कर गया, और डॉक्टर ने कहा अब हम इन्हें ट्रैवल की इजाज़त नहीं दे सकते। तब भी मैंने कहा, रिक्वेस्ट की मैं रो के कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं इंडिया की कोशिश कर लेती, क्योंकि इंडिया की 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट है। मगर फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई, और 100% रिस्क पेपर्स पे उनकी साइन किए गए, और उमर को एयर एम्बुलेंस में भेजा गया। और एयर एम्बुलेंस में डॉक्टर्स ने फिर मुझे बताना शुरू किया कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, इनकी यूरिन आउटपुट नहीं बन रही है, और उसके अलावा बस फिर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गए थे। मैं उनको उठाती थी, मैं कहती थी उमर आप ठीक हैं, तो वो ऐसे मुझे बस हल्का सा देखते थे और यूं गर्दन हिला देते थे, लेकिन बात वगैरह वो कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ उन्होंने खाया नहीं, ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी। खैर फिर इस तरह से मैं उमर को जब जर्मनी लेके पहुंची, तो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि 3 जगह फ्यूल चेंज होना था, हमारा स्टॉप वो जर्मनी था, वहाँ पे फ्यूल चेंज होना था। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, जब तक फ्यूल चेंज हो रहा है हम इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और आज की रात हम इन्हें हॉस्पिटल में रखेंगे ऑब्जर्वेशन में। अगर इनकी कल तबीयत ठीक हुई तो हम इनको कल अमेरिका ले चलेंगे, क्योंकि इतनी लॉन्ग फ़्लाइट हम इनको अभी करा नहीं सकते। फिर जो हमारे साथ डॉक्टर थे उन्होंने ही हॉस्पिटल फ़ोन किया। एक हॉस्पिटल फ़ोन किया तो वहाँ पे बेड खाली नहीं था, फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल फ़ोन किया, फ़ौरन एम्बुलेंस आ गई। ये जर्मनी एयरपोर्ट पे एयर एम्बुलेंस से उमर को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा आपको यहाँ पे वीज़े लेने होंगे। फिर मैंने कहा वीज़े कैसे लूँगी, तो उन्होंने कहा एयरपोर्ट के अंदर ही पुलिस स्टेशन है। फिर उन्होंने कॉल करके ऑफिसर को बुलाया। फिर जब एम्बुलेंस में उमर को वो लोग हॉस्पिटल ले गए, तो मैं उन ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन गई। 4 घंटे में जो है ना मुझे और उमर को जो है ना वीज़ा मिल गया।
वहाँ की पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, क्योंकि वो बार बार फ़ोन करके उमर की खैरियत भी पूछ के मुझे बता रहे थे। उसके बाद होटल में बुकिंग भी उन्होंने कराई, और उसके अलावा जो है एयरपोर्ट से हॉस्पिटल भी वही मुझे ड्रॉप करने के लिए आए। रात के 2 बज रहे थे। जब मैं हॉस्पिटल पहुँची हूँ तो उमर के सारे टेस्ट हो चुके थे, उनकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। मैं इतनी हैरान हुई ये सब कुछ सुन के कि कितना फास्ट सब कुछ हुआ। उसके अलावा उमर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका था, और उमर की जो यूरिन आउटपुट का मसला हो रहा था वो भी सही हो चुका था, और उमर सो रहे थे। फिर मैं वहाँ से होटल आ गई। फिर उमर के जो दोस्त हैं कमर सिद्दीकी भाई, वो अमेरिका में थे उस टाइम। उनके बचपन के दोस्त हैं अमजद अली भाई, उन्होंने उनको कॉल कर दी थी कि उमर शरीफ और भाभी आ रहे हैं, तो आपने वहाँ टेक केयर करनी है। फिर मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। फिर वो सुबह वो आ गए। फिर डॉक्टर से मैंने उनको मिलवाया। मैं उमर के पास गई। उमर उस टाइम जाग रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है हम कहाँ हैं? उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि हम जर्मनी में हैं। फिर मैंने उमर को बोला, उमर आपने तो मुझे बताया ही नहीं था कि दुनिया में कोई मुल्क जर्मनी भी है। आपने सारी दुनिया मुझे घुमाई और जर्मनी नहीं घुमाया। तो उमर हंसने लगे। मैंने कहा लेकिन देखें, मैं आपको जर्मनी लेके आ गई हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उमर का हॉस्पिटल है जहाँ उमर थे। ये इंटर हुए थे यहाँ से आप लोग जब आपको जहाज़ में से लेके आए थे उमर को यहीं से ले गए थे एयरपोर्ट से। जी, एयरपोर्ट से जब आपको लेके आए थे न्यूरम्बर्ग एयरपोर्ट से, हाँ इमरजेंसी एडमिट करने के लिए। यहाँ से आप आगे देखिए सीढ़ी ख्याल से हाँ, मेरा उमर ही था। ये अस्पताल है। ये मेरे उमर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। ये जो उमर की लगी हुई थी सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर वगैरह, इस पे सारा मॉनिटर हो रहा होता था। तो ये मैं ख़ुद भी रिकॉर्ड कर करके अमेरिका में डॉक्टर्स को भेजा करती थी। अच्छा, टीवी पे चूँकि सबको बताया जा चुका था कि उमर शरीफ जर्मनी में हैं, तो जब मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि पूरी दुनिया से इतनी उनको कॉल्स आ रही थी, कह रहे इतनी कॉल्स आई कि हमें समझ नहीं आया कि ये कौन है जिनके बारे में इतनी कॉल आ रही हैं। फिर हमने इनका नाम सर्च किया गूगल पे, तो पता चला ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, और इसलिए वाकई उन्होंने हमारा और उमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उसके अलावा जर्मनी के लोगों को भी जब पता चल चुका था तो मीडिया तो मौजूद होता ही था हॉस्पिटल के बाहर, और पाकिस्तानी सफारत खाने, पाकिस्तान एम्बेसी के लोग वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर मौजूद होते थे। मगर अब आम लोग बहुत ज़्यादा आए हुए होते थे, उमर के लिए फूल लेके आए हुए होते थे, खाने पका पका के मेरे लिए लेके आ रहे होते थे। मैंने कह रही थी देखिए मैं खाना खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, आप लोग ना खाने लाएँ। होटल में खाना लेके पहुँचे होते थे। एक फैमिली तो कहेंगी नहीं आप हमारे साथ बैठ के खाना खाएँगी और आप चाय पियेंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लोग आए होते थे कि आप हमारे घर में आके ठहरे, आपको होटल में अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तो सबने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। अच्छा, उमर मेरे लिए बहुत परेशान थे कि मैं यहाँ अकेली हूँ, तो मैंने कहा उमर परेशान ना हो, मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मैं बाहर आई और मैंने डॉक्टर से बात की कि ये जो अमजद अली भाई हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनकी उमर शरीफ से एक बार मुलाकात करा दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। फिर मैं अमजद भाई को लेके अंदर आई और अमजद भाई ने उनको सलाम किया, तो मैंने उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ भी बढ़ाया, तो मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ के रोक लिया। मैंने कहा नहीं उमर, हाथ नहीं मिलाया, आपको पता है ना कोविड है। तो फिर उमर ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो अमजद भाई कहने लगे देखिए ये मेरी बहन है, सगी बहनों से बढ़ के हैं, और आप फिक्र ना करें, ये मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली की तरह है, मैं इनका ख्याल रख रहा हूँ। तो उमर ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद फिर जो है जब अमजद भाई चले गए, फिर उमर ने कहा कि मरियम नहीं आई, मरियम जो मेरी भांजी है। तो उमर ने उसको पूछा। मैंने कहा उमर वो तो अमेरिका आएगी ना, जब हम अभी इंशाल्लाह ताला यहाँ से जब अमेरिका चले जाएंगे तो वो अमेरिका आएगी। तो उमर ने कहा अच्छा, तो मरियम से बात नहीं हो सकती? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकती है। जबकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, मैं थोड़ी परेशान भी हुई। फिर मैं डॉक्टर के पास भागी आई। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे इंटरनेट का कुछ कर सकते हैं, मुझे उमर शरीफ की एक वीडियो कॉल पे बात करानी है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपको जो है ना कनेक्शन दे देता हूँ। फिर उन्होंने वो कनेक्शन दिया। फिर मैंने वीडियो कॉल पे अपनी भांजी यानी कि मरियम से और अपनी फैमिली से उमर की बात कराई। सब उमर को बहुत दुआएं दे रहे थे। उमर ने उसकी खैरियत पूछी, उमर भी सबकी खैरियत पूछ रहे थे कि आप सब लोग ठीक हैं। मगर एक बात थी, जब हमेशा उमर ये सब जो भी मिलता था तो उमर कहते थे कि मेरे लिए दुआ करना। मगर उस टाइम जब मरियम ने कहा उमर अंकल आप ठीक हो जाए, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआ कर रही हूँ, आप जल्दी से ठीक होके आ जाएं, तो वाहिद वो दिन था जब उमर ने कुछ नहीं बोला और उमर की यहाँ से ना आंसू निकल रहे थे और उमर ने उधर मुंह कर लिया। उमर ने कहा ज़रीन मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, आप फ़ोन बंद करते हैं, उमर को नींद आ रही है। तो फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उमर सो गए।
अच्छा, उस दिन फिर उमर ने खाना पीना भी कुछ छोड़ दिया था, कुछ खा नहीं रहे थे। डॉक्टर्स कह रही थी कि कुछ खा नहीं रहे हैं, इनसे पूछे भी कुछ इनका पीने का मूड हो रहा है। फिर मैंने उमर से पूछा उमर कुछ पियेंगे, तो उमर ने फ़ौरन बोला कि हाँ मैं जूस पीऊँगा। तो मैंने उसको कहा लेडी डॉक्टर को कि वो जूस मांग रहे हैं, तो उसने कहा जूस अलाउ नहीं कर सकते, सिर्फ टी मिल सकती है इन्हें। तो मैंने कहा उमर इनकी ही टी मिलेगी, जो ये आप सिर्फ यही बोल सकते हैं जो ये टी पिलाएंगी। तो खैर उमर खामोश हो गए। फिर मैंने कहा कोई और ऐसी चीज़ मिल सकती है, क्योंकि ये आप लोग की जो टी है ना इनको पसंद नहीं है ये। तो फिर उन्होंने उमर को प्रोटीन शेक कोई ला के दिया, आई थिंक बनाना का था। तो वो उमर ने थोड़ा सा पिया, तो लेकिन उमर जब पी रहे थे तो वो उनको अच्छा लगा। मैंने कहा उमर मज़े का है, तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा पी लें, तो थोड़ा सा ही पिया, पता नहीं क्यों उमर से पिया नहीं जा रहा था। फिर उमर सो गए। फिर शाम को 7:30 बजे तक मैं उनके पास बैठी रही। फिर जैसे ही उमर की आंख खुली, उमर ने देखा, तो मैंने उमर को कहा कि उमर अब मैं जाऊं। तो उमर ने कहा तुम कहाँ ठहरी हुई हो? तो मैंने कहा उमर मैं होटल में ठहरी हुई हूँ। तो उमर ने ऐसे, यूँ उमर का हाथ था तो उमर ने ऐसे हाथ बढ़ाया, तो मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कहीं नहीं जाओ, यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा, ये उन्होंने कहा, और वो फिर सो गए और मैं फिर वहाँ बैठ गई। 11:30 बजे तक मैं उनका हाथ पकड़ के ऐसे बैठी रही। मगर चूँकि मैं सुबह से कुछ खा के कुछ नहीं आती थी, बस एक कॉफ़ी थोड़ी सी पी लेती थी, तो मुझे, और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हम इनका डायलिसिस करेंगे। तो फिर मैं डर भी गई। मैंने डॉक्टर से कहा आप इनका डायलिसिस नहीं करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी आगा खान में उनका डायलिसिस हुआ था तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं हमें पता है, हम बहुत इसको स्लो करेंगे और इनको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर अब जब डायलिसिस का सुन लिया था कि उनकी डायलिसिस स्टार्ट जब होने वाले थे 11:30 बजे रात के, तो मुझे लगा कि मैं ये सब देख नहीं सकूँगी और मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ना। तो डॉक्टर भी जब मेरी हालत देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए आप सुबह से बैठी हुई हैं, तो आप होटल चली जाएं, क्योंकि सुबह आप लोग की फ़्लाइट है, तो आप चली जाएं, ये बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने वो सारा रिकॉर्ड किया और फिर मैंने अमेरिका के डॉक्टर्स को भेजा और उसके बाद फिर मैं होटल आ गई। सुबह 6 बजे मुझे कॉल आई अमजद भाई की कि भाभी आप हॉस्पिटल पहुँचे। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, खैरियत, मुझे बताएं क्या। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ अब, लेकिन कुछ उनकी उमर भाई की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो बस या अल्लाह अल्लाह कर कर के रो रो के बस मैं भागी जल्दी से हॉस्पिटल। और मैं हॉस्पिटल जब पहुंची हूँ तो बस मैं पढ़ रही हूँ, मेरे बस मैं काँप, ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, और मैं अजीब मेरी हालत हुई थी मुझे। और वहाँ जाके बस मैंने जो है ना बैल बजाना शुरू किए, प्लीज़ ओपन द डोर, आई एम मिसेस उमर शरीफ। बस मैं बजाए जा रही और वो मुझे कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर रुकें बाहर। और मैं कह रही नहीं बस आप गेट खोलें, क्यों रुकूं मैं बाहर, और आप गेट खोलें, मगर वो नहीं खोला। और मैं बस दुआएं अल्लाह और बस वास्ते, और मैं बस कह रही थी कि बस मेरे उमर को बचा लीजिए। और मैं चीख रही थी बस बहुत ज़ोर ज़ोर से, मुझे ख़ुद को होश नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। खैर 9 बजे फिर जो है मैं जब अंदर गई हूँ तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि उनकी जो है डेथ हो चुकी है। और मैंने कहा नहीं बस अब वो जो कैफियत थी मैं शायद वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। खैर फिर मैं जब उमर के पास गई, उमर लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कि आप जो है इजाज़त देंगी तो ये जो इनके सारे लगी हुई हैं चीज़ें ये हम निकाल देंगे। तो मैंने कहा नहीं निकालें, हो सकता है उमर ठीक हो जाए। फिर खैर मैंने उमर से जाके बहुत सारी लड़ाई की कि आपने मुझे धोखा दिया, आपने कहा था मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं पहले तो उनसे लड़ी, फिर मैंने जब उनको देखा ना, उनके चेहरे पे इतनी मासूमियत, इतना सुकून, जैसे वो कह रहे हो कि ज़रा मुझे जाने दो, तो मुझे इतना वो हुआ। और मैंने फिर इतना प्यार किया उनको, इतना प्यार किया उमर को। और फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप अल्लाह के हवाले, और अल्लाह पाक आपको अपने नेक बंदों के साथ रखेगा, पंचतन के साथ आपको रखेंगे। बस खैर ये बातें अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। लेकिन फिर अमजद भाई ने ही मुझे बताया कि अभी हम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि आज सैटरडे है, मंडे को जब तक ये स्टैम्प नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। और फिर ये है कि मंडे को चूँकि हमें पहले उमर शरीफ साहब को यहाँ पे गुस्ल देना होगा, यहाँ पे पहले इनकी नमाज़ होगी और उसके बाद फिर यहाँ से पाकिस्तान लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। फिर वहाँ पे जर्मनी में भी जब उमर की नमाज जनाजा हुई तो आप यकीन जाने इतने लोग थे कि मैं आपको क्या बताऊँ।
और ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहाँ उमर जो है ठहरे थे। हम उसके जब उमर को लेने के लिए आए थे ना, तो ये अमजद भाई मुझे जो है ना बैग से जो है ना वो कमरा दिखाने के लिए लेके गए। बस नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, मगर मैंने वीडियो बना ली क्योंकि मैं अभी दोबारा जाऊंगी जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे मेरे उमर रहे ना, तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊंगी। ये वो जगह है जहाँ उमर को गुस्ल दिया। और सबसे जो अच्छी बात है, जो मुझे एक ख़ुशी देती है, वो ये है कि उनको जिन आदमी ने गुस्ल दिया, अमजद भाई, वो 5 वक्त के नमाजी हैं। उमर शरीफ को एक ऐसे आदमी ने गुस्ल दिया जो वज़ू के बग़ैर कभी रहा ही नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है। अरशद शरीफ साहब का मैं देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि उनको मतलब दोहा लेके आ चुके हैं, और अब जो है रात को 1 बजे जो है वो दोहा से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो यही सेम सिचुएशन यही यहाँ पे पाकिस्तान में उस टाइम उमर शरीफ को जब मैं लेके आ रही थी तो यही चल रहा था। टर्किश एयरलाइन से आए थे, और फिर टर्किश एयरलाइन से जब हम आए तो फिर मैं उमर को लेके यहाँ पे कराची पहुँची सुबह 4 बजे। ये मेरे प्यारे उमर जा रहे हैं यहाँ से, और रात से ही लोग आए हुए थे। पूरे रास्ते पे लोग फूल लेके खड़े हुए थे, और सब एम्बुलेंस पे उमर के फूल डाल रहे थे, एम्बुलेंस को चूम रहे थे। वसीम अदामी साहब बता रहे थे कि मेरे हाथ पे लोगों ने 100-100 रुपये ला के रखे हैं, इतने गरीब लोग थे, और वो कह रहे थे कि आप हमारी तरफ से इन पैसों का फूल ख़रीद के डाल दीजिएगा। ये भी मैं देख रही थी, अरशद शरीफ साहब का एक प्रोग्राम है, वो बता रहे थे कि हमने 2 जगहें रखी हुई हैं उनकी नमाज जनाजा के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी वहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, तो हो सकता है हम उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में करें। तो सेम यही हो रहा था, क्योंकि मुझे भी तकी उस्मानी साहब के बेटे से ने मुझे यही कहा कि जगह कम पड़ जाएगी उमर शरीफ पार्क में। सब मुझसे ये भी कह रहे थे कि जो अकील करीम रेडी ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे नमाज जनाजा होनी चाहिए। उसके अलावा लंदन से मेरी जब अल्ताफ़ हुसैन भाई से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नेशनल पार्क में होनी चाहिए, क्योंकि लालू खेत से है, राम सामी से, ऐसी जो जगहें हैं, कोरंगी, जौहर और गुलशन, यहाँ से बेतहाशा लोग आएंगे। लेकिन मैं चूँकि उमर शरीफ पार्क की इजाज़त दे चुकी थी, अनाउंस हो चुका था, और बाकी प्रॉब्लम हुई क्योंकि पुलिस को फिर रास्ते रोकने पड़े, लोगों को रोकना पड़ा, क्योंकि जगह ही नहीं थी, कहाँ से कहाँ आ सकते थे। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जनाजे के लिए जगह छोड़ दीजिए, आप लोग एक तरफ हो जाइए। आप सब चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं उमर शरीफ साहब से। यहाँ तक कि जब नमाज जनाजा शुरू हो रही थी और एम्बुलेंस से उमर को निकालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग बस उमर शरीफ का दीदार करना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे, उनको प्यार करना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। तो वो इतने लोगों का हुजूम था कि वहाँ पे आप यकीन जाने कि मिनिस्टर्स वगैरह, तो वहाँ किसी को कोई नज़र ही नहीं आ सक रहा था, क्योंकि वो किसी की कुछ भी नहीं सुन रहे थे। यहाँ तक कि मतलब बेचारे सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब, वसीम अदामी साहब, ये सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े थे, मगर वो पब्लिक कह रही थी कि सब लोग हट जाओ, हमें उमर शरीफ को छूने दो। और फिर एम्बुलेंस में रख के ही उमर की नमाज जनाजा अदा की। गौस के बावफा अलविदा अलविदा आशिक़े मुस्तफ़ा अलविदा अलविदा। अल्लाह पाक से दुआ है अरशद शरीफ साहब की अल्लाह पाक मग़फ़रत फ़रमाए, वो शहीद हैं। अल्लाह पाक उन पे ये जुल्म करने वाले, उनको शहीद करने वालों को इबरतनाक सज़ा दे। आमीन।